ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंदौ द्वारिकेश दुई बेरी तीन तापहारी, तीन बेरी चार बेरी चक्र के धरैया को। पांडव सखा को पांच बेर सत बेर श्याम, सात बेर बंदौ सात बैल के नथैया को। आठ पट रानी पति आठ बेर बंदौ और नौ बेर बंदौ नवनीत के हरैया को। बंदन करत दस बेर दस रूप धारी, बार बार बंदौ बाबा नंद के कन्हैया को। प्रेम से बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में मोहन रास रचाए, हाँ मोहन रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला
मधुर मुरलिया श्याम बजाए, हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी, राधे गोविंदा मन भजले प्यारा राम है, राधे गोविंदा मन भजले प्यारा राम है, राधे गोविंदा मन भजले प्यारा राम है। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी अमृत संतानों के हृदय में बैठे हुए परम प्रभु परमात्मा भगवान सीताराम के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, उधर कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जनमानस को सुना रहे हैं। यही चार श्रोता और वक्ता। पूरे मंडली में, पूरी भीड़ में एक ही श्रोता होता है। सुनने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से कथा को सुनने वाले एक होते हैं। तो भगवान शिव से माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कथा सुन सुन करके मेरा हृदय पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गई। अब मैं यह जानना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि जब जब होई धर्म कई हानि, जगत की हानि, बाधा ही असुर अधम अभिमानी, लाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु घरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जनीरा। अब मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूँ कि भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या था, किस लिए धराधाम पर प्रभु आए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, तूने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर में जनमानस का कल्याण निहित होता है, ऐसे ही प्रश्न का ऋषि महर्षि देवर्षि सभी लोग समादर करते हैं। तुम धन्य हो हे गिरिजा, तुम्हारे मन में ऐसी बुद्धि आई तो कैसे आई। अब सुनो, भगवान के आने के एक दो प्रयोजन मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक देहि लगी अवतार। हे गिरिजा, नारद जी ने एक बार प्रभु को भयंकर श्राप दिया, और उस श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और इस धरती पर अवतार लिया। गिरिजा चकित हो गई
अरे प्रभु, नारद तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी के साथ साथ भक्त भी थे। या तो ज्ञानी हो जाए या भक्त हो जाए, ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन नारद ही एक ऐसे महान ऋषि हैं जो भक्त थे और ज्ञानी भी थे। गिरिजा चकित हुई सुनि बानी, नारद भी सुनु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। हे प्रभु, भगवान नारायण तो बड़े ही शांत हैं, शांताकारम हैं। उनके अंदर ऐसा आवेग कैसे आ गया कि अपने परम भक्त नारद को उन्होंने उत्तेजित कर दिया, और जिसके कारण जो है ऋषि को अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को श्राप देना पड़ा। अगर मैं भगवान की इस कथा को जानना चाहूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, गूढ़ होता त्वन साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जन्मा। हे देवी, अपने आर्त भक्तों के लिए दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं छिपा सकूं। जन कहूं कछु अधेय नहीं मोरे। और आप तो भगवान के अवतारों की कथा सुने हैं और मुझसे पूछ रही है, कई जन्मों में सुना है, लेकिन आज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, महर्षि नारद बीड़ा पर तान छेड़ते हुए संगीत की सबसे उच्च शिखर के सम्राट नारद जी और तुम्बरु, इन दोनों की बीड़ा का जोर दुनिया में कहीं नहीं था। और लिया बीड़ा, एकांत स्थान की खोज करते हुए गंगा के पावन तट पर गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारद जी गंगा के पावन तट पर एक रमणीय स्थल देखा और उन्होंने आसन बिछाया और पद्मासन में स्थित होकर के नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए हुए भगवान का ध्यान करने लगे। और उनका मन परम प्रभु में एकाग्र हो गया। उस एकाग्रता बढ़ने से समुद्र में हलचल मच गई, पानी खौलने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी। देवराज इंद्र के मन में बड़ी चिंता हुई। लगता है कि नारद जी हमारे पद को छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। जो नीच स्वभाव के लोग होते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो सोचते हैं हमारे बारे में ही बात हो रही होगी। जे कामी
लोलुप जग माही कुटिल का कई वसबहि राही। इंद्र जो है बहुत ऊंचे रहते थे, लेकिन उनकी दृष्टि जो है नीचे रहती थी। चील बहुत ऊंचे उड़ती है, लेकिन उसकी जो नजर होती है वो मरे हुए पशुओं पर ही होती है। बाकी वातावरण में, क्षितिज में उसको कोई अच्छाई बुराई से लेना देना नहीं है। नीचा ऊंचा निवास नीच कर तू देखे न सकहीं पराई विभूति। ये ईर्ष्या ऐसी है जो हृदय में एक बार किसी के प्रति आ जाती है तो उसके जीवन को खोखला बना देती है। पड़ोसी की उन्नति को देखने की इच्छा लोगों के मन से हट जाती है। पड़ोसी का नुकसान हो जाए, उसके बदले मेरा चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, ऐसा उद्योग, ऐसा कुचक्र लोग करने लगते हैं। एक पंडित जी थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। रुद्राभिषेक, शिव की पूजा करा करा के अपने पेट का पालन पोषण करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आप दिन भर जो है बाहर रहते हैं, लेकिन शाम को आते हैं, इतना पैसा नहीं लाते हैं कि मेरे परिवार का गुजर बसर हो सके। अरे आप शिव से मांगो कुछ, दुनिया के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं, अपने लिए भी कुछ मांगो। गए मंदिर में, भगवान शिव से कहा है कि भगवान शिव आप मुझे भी कुछ दे जिससे मेरा भी जीवन कुछ आगे बढ़ सके। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और गरीब इंसान से कोई बात भी नहीं करना चाहता है। धनहीनक संगन को करे नहीं आदर से बचु बोलत है। परब विवाह धनी घर में अपमानक घूटन घूटत है। एक वस्त्र ही पास रहे जिसके बड़ लोग के बीच न डोलत है। यह पाप महा छठवा नर का, इससे बड़ पाप न देखत है। 5 महापाप हैं, लेकिन निर्धनता 6वां महापाप है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम दुख जग माही। पंडित जी की बात को भगवान शिव ने सुना और प्रकट हो गए और एक घंटा दिया, ले जाओ पंडित जी, इससे आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, आपको तो मिलेगा, आपके पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। बोले आनंद कंद भगवान की। ले आए, रास्ते में लगे सोचने कि पड़ोसी को 2 गुना, इसका मतलब पड़ोसी बहुत धनवान हो जाएगा। मैं 1 तल्ला मकान मांगूंगा, 2 तल्ला उसका बनेगा। मैं 1 गाड़ी मांगूंगा, 2 गाड़ी उसके पास हो जाएगी। नहीं मांगूंगा, गरीबी में जीवन बिता लूंगा, लेकिन मैं अपने पड़ोसी को पढ़ने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं ईर्ष्या और अमरस करते। आया, घर में छिपा करके रख दिया, पत्नी को कुछ नहीं बताया। सुबह फिर चले गए पूजा करने के लिए। पत्नी झाड़ू लगा रही थी तो घंटा गिरा, देखा, खोला तो
घंटा शिव के आकार का, नाम रखा हे घंटेश्वर भगवान। बोले घंटेश्वर भगवान की। हे प्रभु, मैं कभी मंदिर नहीं जा सकी, आपका दर्शन बड़ी कृपा से हुआ है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में भोजन नहीं है। आज मेरे पति आने वाले हैं, मैं शाम को क्या खिलाऊंगा? एक थाल भोजन मिल जाता उनके लिए। एक थाल भोजन आ गया, 56 प्रकार का बना हुआ। पड़ोसी के घर में 2 थाल पहुंच गई। हे प्रभु, रहने के लिए मकान नहीं है, मड़ैया है, एक मकान हो जाए। 1 तल्ला मकान बना, पड़ोसी का 2 तल्ला बन गया। एक गाड़ी नहीं है चलने के लिए, एक गाड़ी इधर 2 गाड़ी उधर, एक गाय उधर 2 गाय उधर। माने भोग के जितने भी पदार्थ होते हैं सब भगवान ने दिया और पड़ोसी को 2 गुना दे दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि पड़ोसी के पास तो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, बड़ी समझदार थी। बोली कोई बात नहीं है, पड़ोसी 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, इससे क्या हुआ, हमारा तो काम चल रहा है। पंडित जी आए शाम को, रास्ता भटक गए, क्योंकि जिस रास्ते से आते थे वहां सब बदला हुआ नजारा है। देखा पड़ोसी का 2 तल्ला मकान, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर ठाट बाट सब लगा हुआ। आए अपने घर में, ईर्ष्या फिर जग गई। लगता है मेरी पत्नी ने घंटेश्वर महादेव से कुछ मांगा होगा और महादेव ने 2 गुना हमारे पड़ोसी को दे दिया। नहीं, मैं रहने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आए, बोले तूने घंटेश्वर महादेव से कुछ मांगा? बोले हाँ स्वामी, कुछ था नहीं तो मांगना ही है। हर आदमी मांगता है भगवान से। अरे बोले तूने मांग करके अनर्थ कर दिया। बोले क्या किया? बोले पड़ोसी का 2 गुना सब ठाट बाट हो गया। तो बोली फिर क्या हुआ? बोला नहीं, तू नहीं जानती है, मैं पड़ोसी को अपने से नीचा सदा देखना चाहता। हटो यहाँ से। फल फूल चढ़ाया, घंटेश्वर महादेव की पूजा किया। हे घंटेश्वर महादेव, मेरा ये मकान गिर जाए। मकान गिरा धड़ाम से, उधर पड़ोसी का दोनों गिर गए। मेरी कार नष्ट हो जाए, उसकी दोनों कारें नष्ट हो गई। अब देखिए ईर्ष्या कहां तक आदमी को पहुंचाती है। बोलता है हे प्रभु, मेरी एक आंख फूट जाए। आंख फूटने का भी भय नहीं है, लेकिन चालाकी इतनी है कि मेरी एक आंख फूटेगी, एक से देख लूंगा, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, तब क्या देखेंगे? दोनों आंखें फूट गई पड़ोसी की। हे प्रभु, मेरी एक टांग टूट जाए, लंगड़ा हो जाऊंगा, लकड़ी के सहारे चल लूंगा, उसकी दोनों टूट जाएगी, एक जगह बैठ जाएगा। मांग लिया और हो गया। अब एक टांग से जिसके अंदर थोड़ा सा चलने का, देखने का कुछ सहारा होता है, कोशिश करता है। अंधा हो गया, दूसरे के सहारे बैठ गया, नहीं कहीं जाना है। लंगड़ा हो गया, कहीं नहीं जाना है, वो तो भगवान का भजन कर रहा है। इधर महाराज ईर्ष्या बस घर से बाहर निकले। बोलते हैं कि हे घंटेश्वर महादेव, मेरे मकान के सामने कुआं हो जाए। कुआं भी खुद गया, उधर 2 कुएं खुद गए। अब देखना चाह रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं पड़ोसी की ओर, और लाठी फिसली और कुएं में गिर गए, मर गए। तो ईर्ष्या मनुष्य को इस कदर गिराती है। तो इंद्र के मन में आज ईर्ष्या है कि मेरा पद छीना जा रहा है, मैं नारद की तपस्या को भंग करूंगा। इंद्र के परम मित्र थे कामदेव, जो दुनिया में सबसे सुंदर है, और मनोज जिसका नाम है, मन से पैदा होता है, मन से उत्पात मचा देता है। काम के पास गया, बसंत के पास गया, बसंत भी मित्र था। कहा आपने मेरा दोनों काम करिए। उन लोगों ने कहा महाराज बोलिए क्या आदेश है? बोले नारद की तपस्या को भंग करना है। बोले तो बहुत मामूली बात। आया कामदेव, बसंत का निर्माण किया, फल फूल रंगीन रंगीन बाजार बन गया,
शीतल मंद सुगंध सवेर बह रही है, पुष्प बाण मार रहा है, लेकिन नारद जी भगवान के चरणों में इतने लीन थे, कामदेव के बाणों का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। हार गया, चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत लोगों को सताया, सबकी समाधि भंग कर दी, भगवान शिव तक की मैंने समाधि भंग कर दी है, आप जैसे ऋषि तो आज तक देखा नहीं। भयउ न नारद मन कछुरो सा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, एवं मस्तु बेटा काम बैठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तूने तो आदेश का पालन किया है अपने स्वामी के। ऐसे सैनिक, ऐसे काम करने वाले लोग जो रहते हैं, जो अपने मालिक के आदेशों का पालन करते हैं, उनके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कामदेव उनके चरणों में गिर पड़ा, चला गया। अब नारद के मन में अभिमान जगता है, अरे मैंने काम को जीता रे, मैंने काम को जीता रे, मैंने सकल अभिमान को जीता रे, सकल अभिमान को जीता रे, मैंने काम को जीता रे। ये अहंकार ऐसा शत्रु है जो अंकुरित होता है हृदय में और बढ़ बढ़ करके इस शरीर को बर्बाद कर देता है। ताप आ गया कि अब तो मैं काम जीत हो गया हूँ, भगवान शिव भी काम जीत नहीं हो सके। अभी मैं जा करके भगवान शिव को बताता। चले गए कैलाश पर्वत, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पहुंच गए। सारी सभा शिवलोक में खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा, आइए नारद जी, कहिए क्या हाल चाल है मृत्युलोक का। बोले प्रभु सब अच्छा है। बोले आप बहुत प्रसन्न हैं, आज इतनी प्रसन्नता आपके मुख पे मैंने कभी नहीं देखा। आप तो हमेशा लोगों के कार्य को लेकर के दुखी ही रहते थे। बोले प्रभु बात ही कुछ ऐसी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मैं समाधि में लीन था, इंद्र के मन में मेरी तपस्या भंग करने की इच्छा हुई, कामदेव और बसंत को भेजा और सब ने मेरी समाधि को भंग करनी चाहिए, लेकिन मैं डिगा नहीं है, आपकी कृपा का प्रसाद है। लोग ऐसा भी बोलते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन अभिमान अंदर रहता है, ये ऊपर ऊपर की बात होती है। भगवान शिव ने सोचा इसको अभिमान हो गया। बोले नारद जी कैसा माहौल था, थोड़ा वर्णन कीजिए। बसंत ने क्या किया? बोले प्रभु थी फली फूली बनस्पति, झील मिली थी चांदनी, थी फली फूली। सरसराता सर अनिल था, सरसराता सर अनिल था, सीत रंगित रागिनी, सरसराता
प्रभु थे अनोखे पुष्प विकसित, थे अनोखे पुष्प विकसित, गा रहे थे मोर अलिगन, थे अनोखे। और क्या था नारद जी बोले प्रभु पूछो मत, रंभा उर्वशी मेनका आदि अप्सराएं अप्सराओं की रोनो न झुन, अप्सराओं की रोनो न झुन, मैं मयन तन था मुदित मन, अप्सराओं प्रभु ऐसा परिदृश्य था। लेकिन आपके चरणों के प्रताप से, आपके भजन के प्रताप से ऐसे मादक वातावरण का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि नारद जी जो बात आपने मुझसे कह दी सो कह दी, लेकिन यह बात नारायण से मत कहना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। शंभु ने कहा कि मत कहना, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा। आप किसी को रोको उसकी सफलता की बात तो मानेगा। बड़े रोकने वाले बने हैं, इनको मिला होता तो ढिढोरा पिटवा देते। अरे भगवान शिव ने एक बार काम को जीता था, पूरी दुनिया में ढिढोरा पिटवाया, और मैंने जीता तो कहते हैं किसी से नहीं बताना। जरूर बताऊंगा। चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से भी वही सब बातें बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी आप जैसे देवर्षि के लिए काम को जीतना बहुत आसान है, लेकिन यह बात नारायण को मत बताना। बोले देखो इनकी भी वही हाल है, ये मिल करके जो है बाजी खेल रहे हैं। ये लोग करें जीते तो दुनिया जाने, हम जीते तो दुनिया न जाने। क्यों नहीं, मैं जाऊंगा। चले भगवान नारायण के पास। एक बार कर तल बर दीना, गावत हरि गुण गान कबीर। एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुण गान कबीरा। क्षीर सिंधु पहुंच गए। अब नारद को गणों के द्वारा भगवान को मालूम हुआ कि पधारे हैं। लक्ष्मी के सहित उड़ करके ब्राह्मण आया है मेरे दरवाजे पर। आए हाथ जोड़े, नारद जी हम लोग प्रणाम करते हैं आपको। आशीर्वाद दिया और कहा बहुत उगता रहे हैं, क्या बात है, इतनी अकुलाहट क्यों है? बोले प्रभु कोई बात ऐसी है, कभी कभी मनुष्य को प्रसन्नता मिल जाती है तो अकुला उठता है, कभी विपरीत स्थिति हो जाती है तो रोने लगता है। आज मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। बोले बताइए। बोले प्रभु आज मैंने काम को जीत लिया है। जो बातें भगवान शिव को बताई थी सारी बातें बता दी है। भगवान ने सोचा मेरा भक्त है, मेरा पुत्र है, इसके मन में अभिमान अंकुरित हो गया है। अगर इस अंकुरित अभिमान को मैं अभी नष्ट नहीं करता हूँ तो इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि नारायण जो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं। कहा नारद जी ठीक है, आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? साम दाम दंड भेद भगवान सब कुछ जानते थे। सामनीति का प्रयोग किया, चल दिए नारद जी। इधर भगवान जी, नारद जी जा रहे हैं। माया से एक नगर बनाया, बड़ा सुंदर नगर। वहां पर नर नारी
सब सजे धजे हैं, भोग्य पदार्थ की कोई कमी नहीं है। और वह नगर था राजा शीलनिधि का। शीलनिधि और उनकी पत्नी एक कन्या थी जो 18 साल की हो गई थी। विवाह की चिंता राजा को थी, क्योंकि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को सबसे बड़ी चिंता उसके विवाह की होती है कि किसके हाथ में इसको सौंपी। घर बर और कुल 3 चीजें देखी जाती हैं। जब घर बर कुल होई अनोखा, करिय विवाह सुताय। चिंता उनको थी। ढिढोरा पिटवा दिया, एक स्वयंवर किया कि मेरी बेटी का स्वयंवर है और मेरी बेटी जिसको वर्ण कर लेगी अपने अनुरूप जान करके मैं उसके साथ उसका विवाह कर दूंगा। दीप दीन के नाना राजागण आए, नारद भी पहुंच गए। देखा सब सजावट हुई है, चांदनी लगी हुई है, बंधनवार लगा हुआ है, भाट मागध गंधर्व सब नाच गा रहे हैं। नारद जी ने बोला भाई क्या है? बोले आज महाराज शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर है। अंदर चले गए, बोले राजा को बोलो कि देवर्षि नारद जी आए हैं। जैसे ही दूत ने बताया, राजा और रानी उड़ करके आए और नारद जी को आसन पर बैठाए, स्वागत किया, 16 प्रकार से उनकी पूजा की। राजा और रानी ने कहा कि प्रभु मेरी एक युवा बेटी है, उसके हाथ को देखो, उसके हाथ की लकीरों को पढ़ो, तो उसका विवाह कब होगा। यही प्रश्न आज भी होता है। कोई पंडित आते हैं, आचार्य आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, तो जजमान यही पूछते हैं। दिखाया, नारद जी देख रहे हैं, दंग रह गए, आंखें मूंद गई उनकी। अरे ऐसी कन्या, लिखा है उसमें जो यही बरई अजर सोई होई, समर बीच जीती न कोई। जो यही बरई अमर सोई होई। अच्छी बातें लिखी थी, जो इसके साथ विवाह करेगा उस संसार में उसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, धन धान्य से संपन्न होगा, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके पास होंगी। नारद जी मोहित हो गए, ऋषि को भी मोह हो गया, और कुछ मोह नहीं हुआ, मरने का भय बुजुर्गों को भी होता है कि मैं मर जाऊंगा। नाती का विवाह नहीं देखा, पोती का विवाह नहीं देखा, कुछ और जी जाता है, भावना तो रहती रहती है। जीने की इच्छा नारद के मन में थी कि अजर अमर हो जाऊंगा। कल्पना जगी मन में, सोचे कि मैं इसको प्राप्त करूंगा, भगवान विष्णु से मांगूंगा। राजा को झूठ मूठ बताया कि आपकी बेटी ऐसी है, सब जहां जाएगी बहुत खुशहाल रहेगी, धन धान की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो मूल चीज थी वो नहीं बताया। झटपट जब मनुष्य का स्वार्थ होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्योतिषी हो, वो अपने यजमान का भला कभी नहीं कर सकता। लोभ आ गया, चले वहां से आ गए, भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु से रूप मांगूंगा, क्योंकि ये कन्या युवा है, जवान है, मेरे साथ विवाह नहीं करेगी, और हरि से मैं उनका रूप मांगूंगा, उनकी सुंदरता मांगूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर इस जगत में कोई है नहीं। अब बीच ही पंथ मिले धनुजारी, नहीं तो रमान राजकुमारी। अरे नारद जी कहाँ अकुल होके जा रहे हैं? बोले प्रभु आपके पास आ रहा था, निवेदन ये है, नारद कहीं प्रभु से
नारद कहीं प्रभु से लैल कंठी मनिया, भजनिया अब न होए प्रभु जी। नारद कहीं प्रभु से लैल कंठी मनिया, भजनिया अब न होए प्रभु जी। नारद कहीं प्रभु से लैल कंठी मनिया, भजनिया अब न होए प्रभु जी। जब तब कछु न हो यही काला, जब तब हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मेरो मन में शांति न होई बिना दुल्हनिया, भजनिया अब न होए प्रभु जी। नारद कहीं प्रभु से लैल कंठी मनिया, भजनिया अब न होए प्रभु जी। वाह क्या ताल मिलाया हमारे संगीत महोदयों ने। धन्य है आप लोग। भगवान आप लोगों की इस प्रतिभा को, इस कला को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाते रहे, यही इस व्यास मंच से हमारा आशीष। विकल हो गए नारद जी, प्रभु से कहे प्रभु जब नहीं हो रहा है तब नहीं हो रहा है, जब करता हूं तो कन्या का पूरा सौंदर्य मेरे सामने आ जाता है। राम राम कहता हूं तो काम काम निकलता है, विषय विकार मिटाओ कहता हूं तो आता है विषय विकार बढ़ाओ। ये हमारी सबकी स्थिति है। प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, अपन रूप देहु प्रभु मोहि और उपाय न जानहु। अपन रूप देहु प्रभु मोहि भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, ये तो बहुत छोटी बात है। भगवान ने क्या किया, बंदर का रूप दे के मुंह दे दिया और शरीर दे दिया मनुष्य का, बिल्कुल सुंदर आभूषणों से जड़ा हुआ। अब आंखें सबको देखती है लेकिन आंखें आंख को नहीं देखती हैं। मस्त है, प्रसन्न है, पहुंच गए सभा के बीच में जहां सारे राजागण बैठे हुए थे। नारद जी भी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्वयंवर का समय होता है, कन्या को प्रवेश कराया जाता है। कन्या आती है, राजागण सब अभिमान में है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर व्यक्ति हूँ, सुंदर राजा हूँ। और नारद के मन में वही बात है, कभी भुजा देखते हैं, कभी सीना देखते हैं। पुनि पुण्य मुनि उकचहि अकुलाहि, और देखी दशा हर गण मुनि।
ये सौंदर्य का अभिमान ऐसा अभिमान होता है कि दुनिया के सारे लोग जो है फीके लगते हैं। रूप राशि पर गर्व न करना वो फूलों की रानी, समय रेत पे उतर गया कितने हीरो का पानी। जो आप बुजुर्ग देख रहे हैं, आप बूढ़े देख रहे हैं, आप वो भी अपने जमाने के बहुत ही सुंदरवान और सुंदरी नारी थे। लेकिन नारद जी आज फूले हुए हैं। नारद जी कभी कन्या की ओर दौड़ रहे हैं, मुझे देखो इनके पास क्या है। कन्या मुंह इधर से उधर कर लेती है। नारद जी के यही मन में है कि मुझे कन्या जरूर वरण करेगी। राजकन्या आती है और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनके गले में वरमाला पहनाती है। विष्णु भगवान लेके चले जाते हैं। बड़ा अपमान होता है, लोग हंस रहे हैं और हरगण भी जो है हंस रहे हैं। नारद जी ने उनको ब्राह्मण जाना था, सब चले गए। नारद जी निकले, हरगण मिले, बोले प्रभु नारद जी मुझे माफ कर दो। तो हम विप्र नहीं हैं, हम शिव के दूत हैं। आपकी इस कौतूहल को देखने के लिए भगवान शिव ने हमें भेजा था। हरगण विप्र मुनि राया अपराध विसारे। उसी में किस दोनों भाई थे। एक ने कहा नारद जी जरा दर्पण में अपना मुंह तो एक बार देख लेते, कितने आप सुंदर हो। आपके साथ छल हुआ, आपसे सुंदर विष्णु नहीं थे। देखा उन्होंने, पानी में अपना मुंह देखा, चौंक गए। अरे मेरे साथ छल किया, नारायण ने मेरे साथ छल किया, अपने भक्त के साथ छल किया। मैं अब इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्रोध है, आवेश है। हरगणों से कहा कि जाओ आप लोग क्षमा मांग रहे हो, इसलिए क्षमा मुनियों का भूषण होता है। मैं आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती किसी ऋषि महर्षि के साथ नहीं करना। और आप लोग राक्षस कुल में पैदा होंगे, त्रेता युग में रावण बनेंगे, कुंभकर्ण बनेंगे और उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। भगवान राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई करेंगे और आप लोग उनके बाणों से मारे जाएंगे, तब आपका उद्धार होगा। बेचारे चले गए। नारद जी जा रहे हैं, भगवान विष्णु मिले, बोले नारद जी क्या हाल चाल है आपका? अभी किसी आदमी को चोट लगी हो, किसी के साथ धोखा हो, किसी का धन छीन लिया गया हो, अभी आप उससे बोलोगे क्या हाल है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? कहिए नारद जी कैसे है आप? अरे प्रभु चुप रहो, आप बात मत कीजिए हमसे। आप दुनिया में हमेशा छल करते रहे हैं। सिंधु जब मथा गया तो आप लीन कमला, फिर भी न हुआ तो उसको लीन मर जिमला। विष्पान शिव ने कीन्हा, वह चाल थी तुम्हारी, सुरा असुर लक्ष्मी तुम पर बारी। तुम घोर स्वार्थी मूढ़ महा, कपटी और नीच बड़े हो, जग हासी मोर करा के बेशर्मी सहित खड़े हो। बायन अच्छे घर दीना है, करनी अच्छे संग कीन्हा है। अब तक तो जगत को खेला था, अब खेलने की तेरी बारी है। ममसाप कठोर धरो नर्तन, मेरा श्राप स्वीकार करो। जिस तन से तूने छला मुझे, जिस शरीर से आपने मुझे छल किया है, ये शरीर आपका बन बन की यात्राएं करेगा। और जो मुझे बानर की मुखाकृति दी है, यही आपकी सहायक आपकी पत्नी का होगा, और यही बंदर और भालू बन करके आपकी रक्षा करेंगे। तो हे गिरिजा, एक तो भगवान के आने का यह भी कारण है। अब दूसरा कारण समय नहीं है, लेकिन भूमिका अभी 10 मिनट हमारा है, तो मैं भूमिका बता देता हूँ। उसके बाद जो प्रसंग रहेगा कल उसको पूर्ण करेंगे। धन्य है स्वामी, आपकी मुखारविंद से निकलती हुई है भगवान
के अवतारों की कथा सुन करके मैं कृतकृत्य हो गई, धन धन्य हो गई। बोले देवी विश्व विदित एक कयतेषु सत्य के तुझ बसई नरेषु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवान। के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारंगीरा। हे देवी, कई देश में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु। जैसा नाम था वैसा उनका गुण था। उनका झंडा पूरे विश्व में फहरा रहा था। बहुत बड़े राजा थे, दानशील थे, योद्धा थे। उनके बराबर उस समय कोई भी राजा नहीं था। और उनके 2 बेटे पैदा हुए और दोनों बेटे एक से बढ़कर एक धर्म धुरंधर नीति निधाना, धर्म का पालन करने वाले महायोद्धा थे। और जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था प्रताप भानु और दूसरे बेटे का नाम था अरिमर्दन। ये दोनों गदा लेकर के इस धरती पर घूम रहे थे। भगवान के परम भक्त भी थे। जहाँ भी देव मंदिर होते थे वहाँ प्रणाम करते थे। देवताओं के मंदिर में जा करके पूजन करना, ब्राह्मण भोज कराना, नृप होम श्राद्ध करना, सब कुछ राजा प्रताप भानु करते थे। यह प्रताप रवि भयउ जब फिरी दुहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अधुलेश। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। राजा का तो कर्तव्य ही है, राजा प्रकृति रंजनार्थ, जो प्रकृति का अपनी जनता का मनोरंजन कर सके, उनको सुखी कर सके, वही राजा होता है। राजा प्रताप भानु अपनी प्रजा का अच्छे ढंग से पालन करते थे। जगह जगह बाग लगाते थे, सरोवर लगाते थे। इष्ट और पूर्व जो शास्त्रों में कर्म कहे गए हैं सब कुछ राजा करते थे। और राजा थे तो लोगों पर चढ़ाई भी करते थे। छत्री का वो भी धर्म था। छोटे छोटे राजाओं को रणबीच में परास्त करके उनके राज्य को अपने में मिला लेते। इसके कारण कुछ लोग उनके जो है शत्रु हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे सब। क्योंकि जब शत्रु पक्ष बलवान हो तो समय बुद्धि विवेक बल हृदय विचारी सीता ही प्रेरित करे रखवारी। भगवान राम ने भी यही कहा था। तो वह राजा प्रताप भानु के असमय की प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी इनका समय बड़ा बलवान है, अभी इनसे मैं युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। और जंगल में जाकर के धुनी रमा लिया, अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजा प्रताप भानु घोड़े पर सवार हुए और आखेट के लिए जंगल में चले गए। और वह राजा जिसका प्रताप भानु ने सब कुछ छीन लिया था, देखा कि राजा जा रहा है, वह कपटी सुअर बन करके राजा के सामने से जाने लगा। राजा ने सोचा ये सुअर है, इसका आखेट करना हमारा राजधर्म है, और उसके पीछे पीछे चल पड़े। घोड़ा भागता जा रहा है, सुअर कभी इधर कभी उधर, कभी हवाओं से बात कर रहा है और एक घनघोर जंगल में घुस जाता है। राजा प्रताप भानु उसको नहीं पाते। प्यास लग गई, भूख लग गई। ये प्यास और भूख जब भी लगी है कुछ न कुछ अनर्थ हुआ। राजा परीक्षित को भी प्यास लगी, श्रृंगी ऋषि के गले में सांपों की माला पहना दिए। और आज राजा प्रताप भानु को भी प्यास और भूख इतनी सताई हुई है
कि सब कुछ भूल गए। ये भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है, इसको उचित आहार विहार जल चाहिए। और आप लोग भी उचित भोजन और उचित पानी जरूर पिया करें। खूब पानी पीजिए। आजकल के बच्चे पानी नहीं पीते, इसीलिए उनका पेट खराब रहता है, कब्ज होती है। सुबह उठ करके हर आदमी का धर्म है 4-5 गिलास पानी पी जाओ। पिया नहीं जाता है फिर भी जबरदस्ती पी जाओ। उसके बाद शौचादि क्रिया करने के बाद दंड व्यायाम बैठक भागना दौड़ना के बाद 2 गिलास और पानी पियो। कलेवा करने के पहले इतना पानी पीना ही पीना है। उसके बाद जब कलेवा हो जाए, नाश्ता हो जाए, नाश्ता और भोजन के बीच में भी 4-5 गिलास पानी फिर पी जाओ। उसके बाद दोपहर और रात के भोजन के बीच में भी 4-5 गिलास पानी पीने का अभ्यास डालें। बहुत मुश्किल नहीं है, इतना मैंने कम बताया। बहुत लोग और ज्यादा पानी पीते हैं। इतना आप अभ्यास डालेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कभी नहीं हो सकता है। आप इसको व्यवहार में देख लेना और इस बात को मान भी लेना। आज कोरोना का संकट चला हुआ, हर आदमी भयभीत है, किसी को छूना भी नहीं चाहता है। लेकिन अगर उचित आप पानी पिएंगे, कोरोना रहेगा तो दवा ही रहेगा। पानी की कमी से कोई रोग बढ़ जाता है। पानी का कोई रंग होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। जिसमें मिला दो उस रंग हो जाता है। और रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। जीवन में पानी माने इज्जत उतर जाए तो क्या फायदा। जीवन में पानी की कमी हो जाए, शरीर में शरीर बर्बाद हो जाए तो क्या फायदा। इसलिए बंधु बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, आबाल वृद्ध नर नारियों, आप सब पानी खूब पीजिए। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो पानी पीना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। राम गुण गायो नहीं आई करके, आई करके जम से कहोगे क्या जाई करके। राम गुण भजन करूंगा चितलाई करके, चितलाई करके जम से कहोगे जाई करके। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अभी हमारा समय पूर्ण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप सब के मंगलमय भविष्य की शुभकामना करता हूँ। परमात्मा ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसे विकट समय में, जबकि पूरा विश्व महारोग से आक्रांत है, आप सबको बचाए रखे, आपके बाल बच्चों को बचाए रखे, आपका जीवन सफल रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।